किताब भी पढ़ती है, नॉट बैड। तुम यहाँ अकेली आई हो? क्या तुम अकेली हो या? हाँ? रोशनी? रोशनी? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ओ माय गॉड, ये तो गुंडा है। पागल लड़की है। मैं आपको गुंडा नजर आता हूँ? रिक्रूटमेंट कैंप से आया हूँ। उस ग्रुप को ढूंढे जिनकी बस खराब हो गई थी। क्या तुम वही हो? हाँ, मैं वो ही हूँ। मतलब जिसे तुम ढूंढ रहे थे, मैं ही हूँ। मतलब हम वो ही हैं जिसे तुम ढूंढ रहे थे। ओके, अच्छा, अब चलें? जब पहला ही प्यार यार कर दे दीवाना समा, जब रात नींद उड़ती है तब पूछे ये ज़माना, जब दिल की तारें मिलती हैं तब हो यही बहाना कि लव ने मिला दी जोड़ी, लव ने मिला दी जोड़ी। देखा, सपनों की दुनिया सच होती है कि नहीं? पता है गाइस, जब मैं सीरियसली सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सपनों की दुनिया हमारी असली दुनिया से कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बच्चों को होशियार बनाना हो तो उन्हें परियों की कहानी सुनाओ। राइट? अटेंशन! मीनाक्षी शेषाद्री कैंप में नो बात। टॉप लाइन रिक्रूटमेंट कैंप में सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे, लेकिन हमारे रूल्स के मुताबिक सेल्फ इंट्रोडक्शन के बजाय सभी स्टूडेंट्स अपने अपने पार्टनर का इंट्रोडक्शन देंगे, और वो भी उनकी अपनी स्टाइल में। इसलिए आप में से कुछ स्टूडेंट्स यहां आएंगे और इस बॉल में से अपने पार्टनर के नाम की पर्ची उठाएंगे। अपना अपना पार्टनर चुनने के लिए सब तैयार? यस सर। गुड। अबे उधर देख, क्यूट है ना? लगती तो काफी स्मार्ट है। पहली ऐसी लड़की देखी है जिसे आइंस्टाइन के बारे में कुछ पता है। बाय चांस अगर यही तेरी पार्टनर बन गई तो हमारी टीम के लिए काफी सही रहेगा। लगती तो इंटेलिजेंट है। समीर,
माना कि ईला गुजराल की बेटियां उनकी कमजोरी हैं, पर मुझे ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन क्यों भैया? बेटियां तो किसी भी परिवार की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, और यहां तो समीर, ईला गुजराल की बेटियों से मिलके क्या होगा? होगा भैया, जरूर होगा। वो कहते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और ईला गुजराल की तीनों बेटियां हमारी कामयाबी का कारण होगी। मुझे कुछ नहीं देखना समीर, बंद कर अपनी बकवास। समीर, ये समझने की कोशिश कर कि हमें ईला गुजराल तक पहुंचना है, ना कि उसकी तीनों बेटियों तक। हमें यह जानना है कि उस पार्टी वाली रात, पार्टी के बाद क्या हुआ, क्यों ईला गुजराल ने झूठी गवाही देके हमारे पापा को फंसाया, ये जानना है हमें। भैया वही तो, ये सब जानने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, और कोई भी रास्ता सीधा या आसान तो होगा नहीं। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं भैया। चुप कर समीर, ये समझ ले कि हमें जो भी कदम उठाना है बहुत सोच समझ कर उठाना है। ये एक पुलिस केस है समीर, और हम पापा को जरूर छुड़ाएंगे, लेकिन कानूनी तरीके से लड़के। सुन रहा कि नहीं समीर? याद है बचपन में हमें माँ एक कहानी सुनाया करती थी, वो चुड़ैल जादू करने वाली, जिसे कोई नहीं मार सकता था, जिसकी जान एक चिड़िया में अटकी हुई थी, और एक चालाक आदमी ने उस चिड़िया को ही अपने वश में कर लिया, जिसके जरिए जादूगरनी भी उसके वश में हो गई। हाँ तो कहानियां ऐसे थोड़ी ना बनती है भैया। और यहां तो ईला गुजराल की जान उसकी 3 बेटियों में अटकी हुई है। यह बात को समझो, ये 3 बेटियां ही हमारा जरिया बनेगी ईला गुजराल तक पहुंचने का। अच्छा, क्या करेंगे हम? हाँ, गला पकड़ेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे? भैया जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या आइडिया दिया आपने भैया? अच्छा, क्या आइडिया थी? एक काम क्यों नहीं करते, ईला गुजराल को ही किडनैप कर लेते हैं, फिर उसी के मुंह से सच उगलवाएंगे। ईला गुजराल को ही किडनैप? ये कर दूंगा ना, जब देखो तब बकवास। नामुमकिन नहीं, कभी तो अपनी अकल लगाएगा। समीर, बहुत हो गया तेरा बचपना। अब सुन, मैं तुझे कभी भी ऐसा नहीं करने दूंगा, समझा कि नहीं? समीर, समीर, समीर! लाइफ का मतलब होता है मजा, मस्ती। लाइफ को सीरियस लेने वाले आदमी ना बहुत बोरिंग होते हैं। इस पर मैं एक किताब भी लिखने वाली हूँ, और क्योंकि हम इस कैंप में पार्टनर्स हैं, इसकी मैं एक साइन की हुई कॉपी तो मैं जरूर दूंगी, वादा। थैंक्स। ये लो, मेरे बारे में सब कुछ, मेरी पसंद, मेरी नापसंद, मेरे सपने, मेरे आगे के प्लान्स, सब कुछ मैंने इसके अंदर लिख दिया है, ताकि तुम्हें मेरे बारे में बोलने में कोई भी तकलीफ ना हो। वाओ, तुमने तो काफी स्मार्टली लिख दिया सब कुछ एक पेज में। कमाल है, काफी सुलझी भी हो तुम। मुझे लगा तुम अगर मेरे बारे में कुछ भूल गई तो। अब तो सवाल ही नहीं होता। इनफैक्ट मैं भी तुम्हें अपने बारे में सब कुछ लिख देता हूँ, सारी जरूरी बातें। देखते हैं आज गुजराल की किस बेटी की किस्मत बदलने वाली है। समीर सक्सेना के हाथों। 4, 3,
गेट खोलिए, अपनी मैडम आ रही है। ये लड़की ईला गुजराल की बेटी है। अब ये पार्टनर्स एक दूसरे की तरफ से अपने बारे में बताएंगे। हेलो एवरीवन, आई एम वरुण सक्सेना। हाय डियर माय टीममेट्स, मैं हूँ रोशनी। मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा नौकरियाँ और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अलावा समाज सेवा इंफ्रास्ट्रक्चर को दुगना बढ़ावा दे सकूं। आई डोंट नो मैं लाइफ में क्या बनना चाहती हूँ। मैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, सब कुछ। मैं लाइफ में जैसी भी हूँ, लाइफ ने जो भी मुझे दिया है, मैं खुश हूँ। मैं अपनी लाइफ में मेरी माँ को सबसे ज्यादा मानता हूँ। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हमेशा मेरा साथ देती है, हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाती है। मेरी जिंदगी में मेरा बेस्ट फ्रेंड है मेरा क्यूट कर्ली टेडी बेयर। उसे मेरे बारे टेडी बेयर उसे मेरे सारे सीक्रेट्स पता है जो वो किसी को नहीं बताता। अटेंशन! नेक्स्ट ओ हाँ, मेरी इंस्पिरेशन है स्वामी विवेक जी। विवेकानंद जी। ओह, विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, जो हमारी उम्र के एक ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर, एक ग्रेट फिलोसोफर थे। माय इंस्पिरेशन यू नो कौन है? करीना कपूर। इसे मैं अक्लमंद समझ रहा था, लेकिन ये तो बिल्कुल पागल है। देखो यहाँ दामिनी दी है या नहीं। उन्होंने कहा था काम खत्म होते ही मुझे यहीं फैक्ट्री में मिलेंगी। ये तू क्या कर रहा है समीर? ये ठीक नहीं है। कहाँ रह गई दी? फोन भी नहीं लग रहा है। जल्दी आओ दी। चुप,
अगर आवाज की तो देखो मैं बहुत ही खतरनाक किडनैपर हूँ। कभी यूं ही कभी मिलते हैं दिल, कोई जाने ना मेरी जान। कभी यूं ही जब ये तू क्या कर रहा है समीर? ये ठीक नहीं है। कर दे दीवाना समा, क्यों किसी को तकलीफ पहुंचाकर किसी की आंखों में आंसू लाकर कुछ हासिल नहीं होगा। तब पूछे ये ज़माना, जब दिल की तारें मिलती हैं तब हो यही बहाना कि लव ने मिला दी जोड़ी, लव ने मिला दी जोड़ी। उसे जाने दो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? उसे जाने दो।